हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया किस फॉर्म में रहेगी और कुछ एग्जाम्पल। साथ में हम लोग देखेंगे WH वर्ड क्या होते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है, और अंत में हम लोग देखेंगे कारक। कारक कौन से होते हैं और किस प्रकार इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी भी टेंस में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम सेंटेंस को पहचाने कि वह किस टेंस में दिया गया है। बिना पहचाने हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि सेंटेंस को किस टेंस में बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में हिंदी में जो क्रिया होती है उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द जुड़े रहते हैं। ये शब्द मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लड़का अपने घर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वाक्य के अंत में और क्रिया में ही जुड़ा है ता, जाना क्रिया होती है तो जाता बन गया है। इससे पता चलता है कि जो सेंटेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जितनी भी क्रिया होती है सभी क्रियाओं के अंत में यदि क्रिया के मूल रूप में देखा जाएगा तो ना आता है। जाना मूल रूप से क्रिया होती है, लेकिन जब क्रिया किसी सेंटेंस में या किसी टेंस में यूज कर दी जाती है, उसका उपयोग होता है, तो टेंस के पहचान में बदल जाती है। जो हमारी क्रिया थी जाना, जाना की स्पेलिंग होता है गो, तो यह जब टेंस में यूज हो रही है तो यहाँ जाना का जाता हो गया है। क्रिया मूल रूप में जाना ही है हमारी। जिस टेंस में जुड़ती है उस टेंस के पहचान में बदल जाती है। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को याद रखेंगे। इनसे यह पता चलेगा कि जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब चलते हैं, हम लोग नियम देखते हैं ट्रांसलेशन का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस नियम में बस हमको यह देखना है कि यदि कर्ता कोई एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन में हो तो मुख्य क्रिया मूल रूप में ही लिखी जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। लड़का अपने घर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया किस प्रकार लिखी जाएगी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिख लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चुनेंगे यहाँ पर कर्ता। कर्ता यहाँ पर जो है वो एक लड़का है, यानी कि बॉय। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बॉय। यहाँ पर सहायक क्रिया अफर्मेटिव नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है, तो सीधे हम लोग मुख्य क्रिया लिखेंगे। जाना का गो, कर्ता एक वचन में है इसलिए यहाँ पर गोज हो जाएगा। गो के बाद प्रीपोजिशन टू लगा रहता है, तो यहाँ पर गोज टू। अपने घर, अपने की स्पेलिंग यहाँ पर हिज, होम, या फिर हम लोग हाउस कर सकते हैं।
क्योंकि होम के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता है तो हम लोग यहाँ हाउस करेंगे, टू लगा दिया है तो गोज टू हिज हाउस, और अंत में फुल स्टॉप। एक हम प्लूरल नंबर बहुवचन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई हम प्लूरल नंबर में लेते हैं मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। तो सबसे पहले कर्ता आई लिखा जाएगा। आई का निर्धारण निश्चित नहीं किया गया है कि एक वचन में कि बहुवचन में, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया है कि आई बहुवचन और एक वचन दोनों में इस्तेमाल होता है। यह प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होगा और जब पास्ट में आएगा तो एक वचन में। तो यहाँ पर बहुवचन होगा यह, तो आई गो क्रिया है, गो ही रहेगा मूल रूप में क्योंकि यह बहुवचन में है। गो टू अपने विद्यालय, माई स्कूल। यहाँ हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी हिज लिखी गई है, जबकि दूसरे सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी माई लिखी गई है। ऐसा क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हम वीडियो के लास्ट में लिखाएंगे इसका केस, कारक, कि किस कारक की वजह से, किस केस की वजह से ऐसा होता है, तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं तो यस या यस हमको कब लगाना है, कब यस लगाना है, कब यस लगाना है। तो ध्यान रखेंगे जहां पर भी किसी भी क्रिया के अंत में लेटर यस या डबल यस, यस एच, सी एच, ओ, एक्स, ये सब लेटर आएंगे, वहां पर उस क्रिया में ई एस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, गो है, अंत में गो में ओ होता है, तो वहां पर यस केवल नहीं लगेगा, ई के साथ यस लगेगा। हम लोग इसका नियम नोट कर लेते हैं शॉर्ट में। एक वचन कर्ता जिसमें हमारा हो जाएगा ही, सी, इट, या किसी पर्सन का नाम या फिर कोई दूसरा नाउन जैसे बॉय, गर्ल, एटसेट्रा। अगर एक वचन करता है तो हमको मुख्य क्रिया में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया मूल रूप में लिखते हैं। जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा वो इसी आधार पर बनाए गए हैं। तो ये अफर्मेटिव है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो सहायक क्रिया होती है, डू और डज। सहायक क्रिया लिख लेते हैं हम लोग। एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचन के साथ सहायक क्रिया
डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मंजू गाना नहीं गाती है। तो मंजू एक लड़की का नाम है, मंजू एक है, एक वचन में है तो डज, और नहीं के लिए हम लोग नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट सिंग हमारी क्रिया होती है। अब यहाँ पर कोई ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि सहायक क्रिया डू डज आई है, और डू डज में से कोई भी सहायक क्रिया आएगी तो वो क्रिया में ऐसे यस नहीं लगता है। सीधे सीधे सिंग। अब गाना तो असांग लिखेंगे और अंत में फुल स्टॉप। हम बहुवचन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो वे के लिए दे बहुवचन होता है, इसलिए सहायक क्रिया में डू और नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। इसके साथ कुछ सेंटेंस में नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाता है। जब कभी नहीं आ जाएगा तो वहां पर डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर नेवर केवल लिखा जाएगा और नेवर के बाद मुख्य क्रिया लिखी जाएगी, और साथ में यदि नेवर आया है, मुख्य क्रिया लिखी जा रही है, कर्ता एक वचन में है तो यस या ईएस मुख्य क्रिया में लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो वह के लिए ही, चूंकि कभी नहीं आया है तो इसके लिए नेवर का प्रयोग। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर, इसके बाद गो। यहाँ पर एक वचन में है और यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं आई है तो यहाँ पर यस मुख्य क्रिया हम लोग जोड़ेंगे। चूंकि अभी भी बताया गया कि जब डू या डज यानी सहायक क्रिया प्रयोग नहीं की जाएगी तो कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया में यस लगाएंगे, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो पहले भी नहीं लगता है। तो गोज टू स्कूल, स्कूल, अंत में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहले तो ये सेंटेंस जिसमें सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, इसके बाद कर्ता और मुख्य क्रिया लिखी जाती है। दूसरे वे जो WH वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होते हैं। तो पहले हम लोग टाइप 1 देखेंगे, और सहायक क्रिया यहाँ पर भी डू और डज ही रहेगी। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या लड़का अपने घर जाता है? क्या लड़का अपने घर जाता है? और चूंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है इसलिए अंत में प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। कर्ता को देखते हुए कर्ता किस नंबर में है, तो कर्ता यहाँ सिंगुलर नंबर एक वचन का है, तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया डज, तो हम डज लिखेंगे। बॉय
जाना मुख्य क्रिया है गो, टू हिज हाउस अपने घर, और अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। साधारण वाक्य में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं होती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी है। तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के बाद कर्म जो भी है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 दूसरे प्रकार के, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है उससे। जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो WH वर्ड है कहाँ, यहीं से प्रश्न बन रहा है। शुरू में तो कोई प्रश्न नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी ही स्पेलिंग लिख लेते हैं। जो भी WH वर्ड रहेगा हम अंत में WH वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर जितने भी WH वर्ड होते हैं सारे लिख कर दिखा देंगे कौन कौन होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कहाँ, और कहाँ की स्पेलिंग वेयर, वेयर। बाकी आगे की प्रोसेस ऊपर वाले सेंटेंस जैसे ही, पहले सहायक क्रिया इसके बाद कर्ता। सहायक क्रिया डज हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कर्ता वह और वह के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ही एक वचन में है। तो वेयर डज ही लिव, ना की स्पेलिंग। यहाँ पर भी साधारण वाक्य की तरह जो है कि यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डू या डज इस्तेमाल है जैसे निगेटिव में हुआ था। तो वेयर डज ही लिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये था WH प्रकार का क्वेश्चन। अब हम लोग WH वर्ड देख लेते हैं, कौन कौन WH वर्ड होते हैं। पहले WH वर्ड्स में हमारा होता है व्हाट, क्या, व्हाट का अर्थ होता है क्या। इसी प्रकार व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है कब या जब। इसके बाद वेयर, वेयर का अर्थ होता है कहाँ या जहाँ। हु, हु का अर्थ होता है कौन या किसने। हुम, हुम का अर्थ होता है किसे, हुम मतलब किसे। इसके बाद होता है हुज, हुज का अर्थ होता है किसका, संबंध प्रदर्शित करता है। विच, विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सा या कौन सी। इसके बाद व्हाई लिखेंगे, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई का अर्थ क्यों होता है। हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। इसके बाद हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना या कितने। हाउ मेनी संख्यावाचक है, इसलिए जब कोई वस्तु संख्या में गिनी जाती है या संख्या में होती है तब हाउ मेनी लगता है। और हाउ मच,
जब कोई वस्तु मात्रा में ली जाती है तब कितना की अंग्रेजी हम लोग हाउ मच लिखेंगे। मात्रा के लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। तो ये है आपके WH वर्ड जिनसे प्रश्न बनता है। ये जब भी प्रश्न बनाएंगे तो सेंटेंस के वाक्य में लिखे जाएंगे सबसे पहले। अब हम लोग देख लेते हैं संबंध सूचक शब्द जो अपने की अंग्रेजी प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कारक। नॉमिनेटिव केस हिंदी में होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पजेसिव केस संबंध कारक। देख लेते हैं कारक कैसे कैसे बदलते हैं। जैसे कर्ता के स्थान पर हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे आई, तो कर्म के स्थान पर आई का रूप बनता है मी, और इसी का संबंध के स्थान पर माई। यही कारण था कि हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें जब कर्ता आई था तो अपने के लिए वहां पर स्पेलिंग माई लिखी गई थी। इसी प्रकार यदि कर्ता वी है तो इसका कर्म रूप अस होता है और संबंध में आवर। ही के लिए यहाँ पर हिम और संबंध में हिज। सी के लिए कर्म कारक में हर और संबंध कारक में भी हर ही रहता है। यू के लिए कर्म कारक में यू ही रहता है, संबंध कारक में योर हो जाता है। इसके बाद हमारा बचता है दे। कर्म कारक में हो जाएगा देम और संबंध कारक में देयर। तो ये है हमारे कर्ता और कर्म संबंध कारक। जब भी अपने की अंग्रेजी हमें लिखने की जरूरत होगी तो हम इसी टेबल के अनुसार लिखेंगे। जब हम कर्ता आई इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर अपने की अंग्रेजी माई लिखी जाएगी। कर्ता वी इस्तेमाल करेंगे तो आवर लिखेंगे। कर्ता ही इस्तेमाल करेंगे तो हिज। सी के लिए हर, यू के लिए योर, दे के लिए देयर। अगर किसी पर्सन का नाम है, किसी का नेम है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो वहां पर कर्म कारक में स्त्री के लिए हर और पुल्लिंग के लिए हिम। संबंध कारक में उसी तरीके से स्त्री के लिए हर और पुल्लिंग के लिए हिज इस्तेमाल करेंगे किसी व्यक्ति का यदि नाम है तो। हो गए आपके कारक। आज के लिए बस इतना ही। ये चीजें हम हर वीडियो में नहीं देंगे, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं।